जेएचएमसी का पहला इजलास आज वर्चुअल मुनक्किद हुआ, जिसके दौरान बल्दिया के साल 2021-22 का बजट पेश किया गया। ये बजट 5,600 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल है। हैदराबाद की मेयर जी विजयलक्ष्मी ने सदारत की। कोविड-19 के चलते जेएचएमसी का इजलास वर्चुअल मुनक्किद हुआ। अपोजिशन जमातों खासकर बीजेपी ने इस पर शदीद एतराज जताया। बीजेपी ने पीर को कमिश्नर जेएचएमसी लोकेश कुमार से मुलाकात करके फिजिकल इजलास मुनक्किद करने की मांग की थी। मंगल को होने वाले इजलास में जेएचएमसी के अरकान और बातबार ओहदा अरकान शरीक थे, जिनकी तादाद 156 थी। गुज़िश्ता साल दिसंबर में हुए बल्दी इंतखाबात के बाद जनवरी में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ। इसके बाद जेएचएमसी का कोई इजलास नहीं हुआ था। टीआरएस और बीजेपी के इख्तिलाफात एक बार फिर मंजर आम पर। तेलंगाना में बरसर इख्तिदार टीआरएस हुकूमत ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए टीएस जेनको को हिदायत दी कि वो श्रीशैलम प्रोजेक्ट पर हाइड्रल पावर बनाने का काम जारी रखें। ये तनाज़ा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच पानी की तकसीम के बाद से उभरा है। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने मरकज़ की जल शक्ति वजारत से रुजू होते हुए श्रीशैलम में पानी की कमी के बावजूद हाइड्रल पावर की तैयारी पर तेलंगाना के ख़िलाफ़ शिकायत की थी, जिसके बाद मरकज़ ने बरखी की तैयारी रोकने के अहकाम दिए थे। चुनाचे हुकूमत तेलंगाना का ये कहना है कि इसके पास हाइड्रल पावर की तैयारी के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है और किसानों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दरियाए गोदावरी और कृष्णा से पानी उठाने के लिए पावर की तैयारी नागुज़ीर है। केटीआर के फर्जंद को प्रिंसेस डायना अवार्ड। तेलंगाना के वज़ीर आईटी केटीआर के फर्जंद हिमांशु राव को देहातों को खुद इन्हिसार बनाने की कोशिशों पर यह अवार्ड दिया गया। इन्होंने गंगापुर और यूसुफ खां पल्ली के अवाम से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि इनके दादा यानी केसीआर इनके गुरु हैं, जो हर लम्हा इन्हें गाइड करते हैं। वाज़ेह रहे कि ये अवार्ड 9 से 25 साल के नौजवानों को उनकी फलाही और इंसानी खिदमत के एवज़ दिया जाता है। प्रिंसेस डायना की मौत के बाद इनके नाम से ये अवार्ड को मौसूम किया गया है। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी लड़की के मुतालिक बताएंगे जिसका ताल्लुक़ ज़िले वरंगल के इलाके हनमकुंडे से है, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है और दूसरों के लिए एक मिसाल बनना चाहती है। 19 साल रचना नामी लड़की, जिसके वालिदैन मामडपल्ली में रोज़ाना कमाई करके खाते हैं, अपने वालिदैन की मदद और पढ़ाई के लिए ज़ोमैटो में डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का काम कर रही है। ये लड़की अपनी आला तालीम के लिए हनमकुंडे से हैदराबाद मुंतकिल हुई। वो 12 तक तालीम हासिल की और अब होटल मैनेजमेंट करना चाहती है, लेकिन माशी हालात इसकी इजाज़त नहीं देते। चुनाचे इस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी और ज़ोमैटो में काम करना शुरू किया। इससे पहले ये लड़की दूध की एक दुकान में काम कर रही थी, जहां हर माह इसे 3,000 रुपये तनख्वाह दी जा रही थी, लेकिन कमरे का किराया, वालिदैन को माली मदद के बाद सिर्फ 1,000 रुपये की बचत हो रही थी। ये लड़की सुबह 4 बजे उठकर घर घर दूध डालते हुए 5 बजे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करती। इब्तिदा में ज़ोमैटो में काम करने के लिए दूध की दुकान के मालिक ने इसे अपनी गाड़ी इस्तेमाल करने की इजाज़त दी और परेशान बॉयज़ के नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाले इमरान खान ने रचना की मदद की और इन्हें एक्टिवा का तोहफ़ा दिया और 10,000 रुपये की माली मदद भी की। अब ये लड़की ज़ोमैटो में रोज़ाना 15 डिलीवरीज़ करते हुए 500 रुपये कमा रही है और अपने वालिदैन की भी मदद कर रही है। रचना अपने मुस्तकबिल को दरख्शां बनाने के लिए कोशिश कर रही है और वो साथ साथ होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहती है। वो चाहती है कि इसके वालिदैन भी हंसी खुशी के साथ ज़िंदगी बसर करें। नाज़रीन, ऐसी
नौजवान लड़के लड़कियों की कई मिसालें हैं जो मुश्किलात का सामना करते हुए अपने मुस्तकबिल को दरख्शां व ताबनाक बनाने के लिए कोशा हैं। हमारे माशरे के तलबा व नौजवानों के लिए ये मिसाल है जिनके पास सब कुछ है और अल्लाह ने इन्हें दुनिया की तमाम तर आसाइशें अता की, चुनाचे ज़रूरत इस बात की है कि वो इसका सही इस्तेमाल करें और अपने मुल्क व कौम का नाम रोशन करें। ये थी रचना की कहानी जो मुस्तकबिल में होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हुए अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहती है। हैदराबाद कमिश्नर के साउथ जोन टास्क फोर्स के एसआई एन श्रीशैलम ने भवानी नगर पुलिस के साथ मिलकर कुमारवाड़ी ईदी बाजार में एक मकान पर छापा मारा और बाबा जर्दे को गैर कानूनी तौर पर तैयार किया जा रहा था उसे जब्त किया। असल सरगना मोहम्मद आरिफ और उसके दो मुलाजिमीन महबूब आलम और मोइन इस गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस थे। टास्क फोर्स ने बाबा जर्दे के खाली डब्बे, बाबा जर्दे के खाली कवर्स और एक बॉक्स पैकिंग मशीन, 15 किलो रॉ जर्दा, 100 ग्राम वरक को जब्त किया जिसकी जुमला कीमत 5 लाख रुपए बताई गई है। हिरासत में लिए गए मुलजिमीन और जब्त शुदा मवाद को मजीद कार्रवाई के लिए भवानी नगर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया है। एआईएमआईएम की डीजीपी से गुंडा नासिर के खिलाफ शिकायत। एआईएमआईएम जनरल सेक्रेटरी और एमएलए याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने सहाफ़ी व एमएलसी सैयद अमीनुल हसन जाफरी के हमरा तेलंगाना डीजीपी एम महेंदर डी से मुलाकात की और ईद उल अदा बकरीद के इंतजामा के सिलसिले में एआईएमआईएम के सदर और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असुद्दीन अवैसी की दी गई एक याददाश्त पेश की। याददाश्त में बताया गया है कि गुंडा नासिर और नाम नेहाद गौ रक्षक बड़े जानवर और बकरों की मुंतकिली पर रोक लगा रहे हैं और पुलिस भी व्यापारियों को हरासा कर रही है। एएमआईएम ने मजीद कहा कि ऐसे हरकतों से ईद से कबल रियासत में अमन का माहौल खराब करने की मजमूम कोशिश की जा रही है और ऐसे में पुलिस को अमन और अमान की मफाद में काम करते हुए शरंगेजी को सख्ती से कुचलना चाहिए, जिस पर डीजीपी महेंदर रेड्डी ने उनको तयक़ुन दिया कि वो गुंडा नासिर पर तेलंगाना पुलिस ज़रूर कार्रवाई करेगी। आइए सुनते हैं मजीद तफसीलात सैयद अहमद पाशा खादरी से। लिंगोजीगुड़ा के नवमंतखब कांग्रेसी कारपोरेटर राजशेखर रेड्डी को मेयर हैदराबाद जी विजयलक्ष्मी ने अपने चैम्बर में हलफ दिलाया। वो सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी के हमरा वहां पहुंचे थे। वाज़ेह है कि राजशेखर रेड्डी हाल ही में मुनक्किदा ज़िमनी चुनाव में इस वार्ड से मुंतखब हुए थे। बीजेपी के मुंतखब कारपोरेटर के देहांत की वजह से यहाँ चुनाव नागुज़ीर हो गया था। बाज़ मीडिया से बातचीत करते हुए रेवंत रेड्डी ने जीएसएमसी पर शदीद तनकीद की और कहा कि बल्दिया साफ सफाई के काम को सही ढंग से अंजाम देने में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने जगह जगह तामीराती मलबा पड़े होने की शिकायत की और कहा कि बल्दिया सीसीटीवी फुटेज की मदद से खातियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथ लिया और कहा कि बीजेपी कौमी और रियासती सतह पर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए गैर जरूरी मसाइल उठा रही है। पुलिस हुमायूंनगर ने एक आदि सारिक 44 साल मोहम्मद इब्राहिम को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 1,45,000 रुपये मालियती तलाई जेवरात, 2 सेलफोन, एक बाइक और 10,000 रुपये की नकद रकम बरामद की। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि हुमायूंनगर की खातून शाहजहां बेगम ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके घर से 23 जून को 3 तोले सोना और 1 लाख रुपए की नकद रकम का सरका हो गया है। पुलिस ने मोहम्मद इब्राहिम को रेसी गली गोलकुंडा में मुश्तबा हालत में गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की, जिस पर उसने अपने जुर्म का इकबाल किया। उससे मजीद पूछताछ पर पता चला कि वो हैदराबाद, साबराबाद और रसागुंडा कमिश्नरेट में 50 से ज़ायद सरक़े की वारदातों में मुलविस था। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इब्राहिम 2016 और 2019 में पीडी एक्ट के तहत जेल में महरूज भी रहा, लेकिन उसने अपने आदत और अतवार में कोई तब्दीली नहीं लाई। इंस्पेक्टर सुनील और डिटेक्टिव इंस्पेक्टर रविंदर रेड्डी की निगरानी में पुलिस हुमायूंनगर ने गिरफ्तारी अमल में लाई। सूफी उलमा काउंसिल ने गरीब मुस्लिम मैयतों के लिए वक्फ बोर्ड की जानिब से 5,000 रुपये की इजराई की सिताइश की। सदर काउंसिल मौलाना सूफी सैयद शाह खैरुद्दीन ने कहा कि वो जहां वक्फ बोर्ड की नाक़िस कारकर्दगी पर तनकीद करते हैं, वहीं उसके अच्छे कामों की सिताइश भी करते हैं। उन्होंने आइम्मा और मुअज़्ज़िनीन के एक अरसे से रुके हुए मुशायरे की इजराई का भी खैर मकदम किया और वक्फ बोर्ड के सदरनशीन
मोहम्मद सलीम से इज़हार तशक्कुर किया। माधापुर पुलिस ने 2 दिन कबल एक पब में काम करने वाले मुलाजिम की हादसाती मौत के सिलसिले में उप्पल में एक स्कूल चलाने वाले रघुनंदन रेड्डी, उनके बेटे सुजीत रेड्डी और उसके साथी सॉफ्टवेयर कंपनी के मुलाजिम आशीष को गिरफ्तार कर लिया है। याद रहे कि इतवार को एकिया सर्कल के पास एक आरडी कार ने एक यूबर ऑटो को टक्कर दे दी थी, जिसमें पब में काम करने वाला उमेश कुमार सफर कर रहा था। हादसे में उमेश कुमार की मौत हो गई। पुलिस ने आरडी कार को जब्त करके तहकीकात शुरू की। इंस्पेक्टर पुलिस रविंद्र प्रसाद ने बताया कि हादसे के बाद सुजीत रेड्डी और आशीष फरार हो गए थे। रघुनंदन रेड्डी ने अपने बेटे को बचाने के लिए खुद अपने ड्राइवर को पुलिस के सपुर्द किया और बताया कि हादसे के वक्त यही ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, लेकिन ड्राइवर ने पूछताछ के दौरान बताया कि रघुनंदन ने भारी रकम का लालच देकर हादसे की जिम्मेदारी अपने सर लेने के लिए दबाव डाल रहा था। इस्लामी जमहूरिया ईरान के कौंसल जनरल मेहदी शाहरुखी और नायब कौंसल जनरल मीना हैदान ने गवर्नर टी सुंदरराजन से राजभवन में मुलाकात की। राजभवन के जराये के मुताबिक ये खैर सुगारी मुलाकात थी, जिसके दौरान हिंद ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कोंडापुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का दौरा किया और उसे असरी बनाने के जारी काम का मायना किया। उनके हमरा हेल्थ सेक्रेटरी सैयद अली मुर्तजा रजवी, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन रमेश रेड्डी और दूसरे अहदेदार भी थे। बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने इल्जाम आयद किया कि ईद उल जुहा से कबल शहर में बड़े पैमाने पर बड़े जानवरों की मुंतकली का सिलसिला शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि गांव रक्षकों ने बीबी नगर में 2 लारियों को रोककर बड़े जानवरों की मुंतकली की कोशिश को नाकाम बनाया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। राजा सिंह ने कहा कि अगर पुलिस शहर की सरहदों पर चेकपोस्ट कायम न करे तो वो खुद कार्रवाई करते हुए गाड़ियों को रोकेंगे और बड़े जानवरों के साथ चीफ मिनिस्टर की सरकारी रिहायशगाह प्रगति भवन में घुस पड़ेंगे। रियासती हुकूमत आइंदामा आने वाले मुन्नार फेस्टिवल के लिए वसीतर इंतजाम कर रही है और इसके लिए हुकूमत ने 15 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव, वज़ीर दाखिला महमूद अली और वज़ीर हिंद वक़ाफ़ इंदिरा कन्ना रेड्डी ने जिला कलेक्ट्रेट हैदराबाद में एक जायजा इजलास लिया, जिसमें कोविड-19 की वबा के चलते तमाम तर एहतियाती इकदाम करने की जरूरत पर जोर दिया गया। इजलास में कमिश्नर महकमा माल अनिल कुमार और जिला कलेक्टर श्वेता मोहंती और दूसरे अहदेदार भी शरीक थे। टीआरएस के मुस्लिम कायदीन ने नायब सदर नशीन स्टेट प्लानिंग बोर्ड पी विनोद कुमार से मुलाकात करके रियासत के 6441 आइम्मा और मौजूदीन की दरखास्तों की मंजूरी के लिए नुमाइंदगी की। विनोद कुमार ने फौरी चीफ मिनिस्टर के ओएसडी भोपाल रेड्डी से फोन पर बातचीत की और इन दरखास्तों को मंजूर करने की ख्वाहिश की। वफद में रुकन वक्फ बोर्ड वहीद अहमद एडवोकेट, साबिक सदर नशीन अखिलती मालियाती कारपोरेशन अकबर हुसैन, अजमतुल्लाह खान, साजिद और दूसरे भी शामिल थे। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने जिले विकाराबाद के अरकान असम्बली व कौंसल, सुदूर बल्दियात, सरपंचों और मंडल परिजा परिषद के अरकान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने पिल्ले प्रगति, पट्टम प्रगति और हरित आलम प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की, जिसका आइंदा माह से आगाज हो रहा है। उन्होंने कहा कि इन प्रोग्रामों का मकसद देही और शहरी इलाकों को तरक्की देना और मानसून के चलते शजरकारी की मुहिम को तेज करना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला कलेक्टर विकाराबाद पी बासु, अरकान असम्बली एम आनंद, के यादయ్య, टी नरेंद्र रेड्डी, के महेश्वर गौड़, सदर नशीन स्टेट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन नागेंद्र गौड़ और दूसरों ने भी हिस्सा लिया। तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ने तालीमी साल 2021-22 के लिए डिग्री कोर्सेस में दाखिलों के लिए एलामिया जारी कर दिया और बताया कि दाखिले ऑनलाइन होंगे। इंटरमीडिएट में कामयाब तलबा 1 जुलाई से 15 जुलाई तक 200 रुपये की फीस अदा करते हुए डिग्री ऑनलाइन सर्विसेज तेलंगाना पर अपने नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। दाखिला पाने वाले तलबा को 23 और 27 जुलाई के दरमियान अपने कॉलेजों में रिपोर्ट करना होगा। 2 लाख से ज्यादा सरकारी जायदादों को पुर करने का मुतालबा करते हुए बीजेपी की युवा मोर्चा ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के सामने धरना दिया। उनका कहना था कि रियासती हुकूमत ने 7 साल कबल तमाम मखलूक जायदादों को पुर करने और फिर नौजवानों को रोजगार फराहम करने का वादा किया था। पुलिस ने इन एहतजाजी कारकुनों को हिरासत में लेकर गोशामल स्टेडियम को मुंतकिल कर दिया। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि सेक्रेटरीट की मुनज़्ज़मा मसाजिद की दोबारा तामीर बहर सूरत होकर रहेगी। साबिक़ वज़ीर मोहम्मद शब्बीर अली के बयान पर अपने रद्दअमल का इज़हार करते हुए महमूद अली ने कहा कि मस्जिद को लेकर गैर ज़रूरी गलतफहमियाँ पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव
सेक्रेटरीट में आलीशान मस्जिद के साथ साथ एक मंदिर और चर्च तामीर करने का इरादा रखते हैं और इन तीनों मजहबी मकामात का एक ही दिन तंगे बुनियाद रखा जाएगा। जमीयतुल खुरैश के एक वफद ने सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से मुलाकात करके गौ रक्षकों और पुलिस की जानिब से बड़े जानवरों की मुंतकली के दौरान हिरासा किए जाने की शिकायत की। मोहम्मद सलीम ने बताया कि वो पुलिस के अलहदेदारों से इस ज़मन में पहले ही नुमाइंदगी कर चुके हैं। मजीद वो पुलिस अहदेदारों के साथ एक और इजलास मुनक़िद करेंगे और इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने जो लखनऊ के 2 रोज़ा दौरे पर हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेमोरियल एंड कल्चर सेंटर का संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि बाबा साहब समाजी मसावत के अलमबरदार थे। उन्होंने ख़वातीन को हुकूक दिलाने के लिए भी काफ़ी जद्दोजहद की थी। इस तकरीब में गवर्नर आनंदीबेन, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और दूसरे वज़रा भी शरीक थे। मुल्क में कोविड-19 के केसेस में लगातार कमी आ रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 37,566 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 106 दिन के दौरान कोविड-19 के केसेस में सबसे कम केसेस मंगल के दिन ही रिकॉर्ड हुए हैं। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि इसी मुद्दत में 907 नई अमवात हुई है। देखा जाए तो मरने वालों की तादाद भी गुज़िश्ता 72 दिनों में कम होती जा रही है। हुकूमत के फराहम करदा एदाद शुमार में बताया गया कि अब तक 32 करोड़ 90 लाख अफराद को कोविड-19 के टीके दिए जा चुके हैं। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.